अगर हमारे जिस्म में नमकियात यानी इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? अब अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं तो आपकी मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन अगर ये कम हो जाएं तो कई तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये कि आपकी नर्व्स जो आपकी बॉडी को सिग्नल भेजती हैं, आपके मसल्स और सेल्स का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम काम करना छोड़ देगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन से बैटरी निकाल ली जाए तो ये मोबाइल फ़ोन फिर काम नहीं करेगा। तो हमारे जिस्म में नर्वस सिस्टम और मसल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अहम होते हैं। जैसा कि नर्व्स सिग्नल भेजती हैं मसल्स को, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना और बॉडी में पानी की मिकदार को कंट्रोल करना, इसे फ्लूइड बैलेंस कहते हैं। ये सारे काम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं कि इनकी कमी क्यों और कैसे पैदा होती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फास्टिंग में खासतौर पे अगर आप लंबा फास्ट कर रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे होते, सिर्फ सादा पानी अगर आप पी रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है। आप पानी में थोड़ा नींबू डाल लें, थोड़ा नमक डाल लें, बगैर चीनी के नींबू पानी आप पी सकते हैं। ग्रीन टी और दूसरी हर्बल टीज आप पी सकते हैं। फिर लो शुगर फ्रूट्स जैसा कि ग्रेप फ्रूट, अनार, ग्रीन एप्पल जो ज्यादा मीठा नहीं होता। फिर सब्जियों में खीरा, सेलरी, पुदीना, मतलब ये जो रिफ्रेशिंग लो शुगर सब्जियां और फ्रूट्स हैं, इनका जूस आप निकाल के पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1000 ml की आपकी पानी की बोतल है तो इसमें आप 250 ml इनमें से किसी चीज का जूस बना लें और इसे 750 ml पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। इसी तरह अगर आप जहां रहते हैं वहां कोकोनट ज्यादा है तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स को लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकती। ये नमकियात स्टोर नहीं होते, ये जिस्म से बाहर निकल जाते हैं पसीने के जरिए, यूरिन में। तो अगर आप फास्टिंग के दौरान सिर्फ सादा पानी पी रहे हैं तो आप इन मिनरल्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, इनको मजीद कम कर रहे हैं। बहुत से लोग वैसे ही लो इलेक्ट्रोलाइट्स पे चल रहे होते हैं और जब ये फास्टिंग शुरू करते हैं तो ये मजीद कम हो सकते हैं। तो मुझे बताते हैं लोग आके कि फास्टिंग से हमें चक्कर आते हैं, हर वक्त थकावट रहती है, ऐसा लगता है जिस्म में जान नहीं है और बाज़ दफ़ा तो ऐसा महसूस होता है कि अभी बेहोश हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फास्टिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें। फिर दूसरी बात, जब आप कीटोजेनिक डाइट शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी कीटोन्स या फैट फ्यूल पे शिफ्ट हो रही होती है। बॉडी ग्लूकोज को सिस्टम से निकालना शुरू कर देती है। जो ग्लूकोज स्टोर्ड हुआ होता है पहले, इसे ग्लाइकोजन कहते हैं, क्योंकि अब आपका जिस्म चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं। तकरीबन 1 ग्राम स्टोर्ड ग्लूकोज के साथ 3 ग्राम पानी बॉन्ड बना के जुड़ा होता है, या आपके लिवर में और मसल्स में स्टोर्ड होता है। तो जब आप शुगर खाना छोड़ देते हैं, कीटो डाइट शुरू करते हैं, तो आपका जिस्म इस सारे ग्लूकोज और पानी को बाहर निकालने लगता है। इस दौरान एक एवरेज इंसान 4 से 5 किलो तक एक्स्ट्रा पानी लूज करता है। जो शुरू में आपको लगता है कि वजन कम हो रहा है, ये असल में एक्स्ट्रा पानी होता है जो बॉडी ने स्टोर करके रखा होता है। इस प्रोसेस को वाटर लॉस कहते हैं और इस पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं। इसमें एक अहम इलेक्ट्रोलाइट है पोटासियम। तो पोटासियम की कमी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चीनी खा रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपका जिस्म इस खाए जाने वाली चीनी को ग्लाइकोजन की शक्ल में तब्दील कर रहा होता है ताकि इसे स्टोर कर सके, तो इस सारे प्रोसेस में पोटासियम की भी जरूरत होती है। तो कीटो डाइट पे शिफ्ट करते वक्त आप पोटासियम लूज करेंगे और जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तब भी आपको पोटासियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पोटासियम ग्लाइकोजन के साथ जाके जुड़ जाता है, लॉक हो जाता है। बॉडी को जब इसकी जरूरत होती है तो ये आसानी से दस्तयाब नहीं होता। आपने भी शायद ये कभी नोटिस किया होगा, अगर आप किसी दावत में या रेस्टोरेंट में जाके जितने मजेदार खाने हैं, निहारी, बिरयानी, नान, हलीम, खीर, हलवा पूरी वगैरह खाएं और उसके बाद घर वापसी के रास्ते पे अगर आपको अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट बढ़ा हुआ या तेज महसूस हो, तो ये हालत असल में पोटासियम की कमी की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब कम हो जाते हैं तो पल्स रेट तेज हो जाता है। इसी तरह जब आपको पसीना आता है या उल्टी करते हैं या दस्त लगते हैं या अगर आप जिस्म से पानी को निकालने वाली दवाइयों यानी डायरेटिक्स पे हैं, तो ये सब चीजें भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पैदा कर सकती हैं। अब आपको वो कौन सी निशानियां जाहिर होंगी, क्या सिम्टम्स आएंगी जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म होने लगते हैं? पहली अलामत, आपको अपने दिल की धड़कन में बेकायदगी महसूस होगी, अचानक बढ़ जाएगी फिर कम हो जाएगी। इसे एरिथमिया कहते हैं, क्योंकि नमकियात आपके दिल के मसल्स को भी पावर देते हैं। नंबर 2, हर वक्त की थकावट, फटीग, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। इनमें 2 अहम मिनरल्स हैं, सोडियम और पोटासियम। ये हमारे हर सेल में एक पंप होता है जिसे सोडियम पोटासियम पंप कहते हैं। इससे एनर्जी पैदा होती है ताकि जिस्म का निजाम सही चलता रहे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ना हो तो बॉडी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो जाएगी। यही वो चीज है जिसे कीटो फटीग भी कहते हैं। जब आप कीटो डाइट शुरू करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं बॉडी में, तो आपको मसल वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कमजोरी महसूस होती है। तीसरी सिम्टम, पल्स रेट बढ़ जाता है। इस पर मैंने पहले बात कर ली है। फिर नंबर 4,
पट्ठों में खिंचाव महसूस होता है, बैठे होते हैं अचानक हल्का सा झटका महसूस होता है, तो मसल ट्विचेस, स्पैजम्स और क्रैम्प्स, और अक्सर लोगों को सोते वक्त ये क्रैम्प्स होते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या है, तो ये आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। 5वें नंबर पे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आप खुद सोचें आपकी बड़ी आंत के मसल्स भी नॉर्मल मसल्स की तरह ही होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से ये मसल्स भी मुतासर हो सकते हैं। नंबर 6, सर दर्द और ब्रेन स्वेलिंग। इसका ताल्लुक सोडियम की कमी से। इसकी और भी दूसरी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना बह रहा है और सिर्फ पानी पी रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे, तो आपके जिस्म में से ये नमकियात ज़ाया हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा सोडियम लेवल बहुत कम हो जाता है, इसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इस कंडीशन में आपके जिस्म के अज़ा सूजना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर ब्रेन। 7वें नंबर पे आप शॉक में जा सकते हैं, मतलब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या चक्कर आ सकते हैं, एकदम से झटका लगता है, आप अपना तवाज़ुन खो सकते हैं। तो ये वो सब अलामात हैं जो ज़ाहिर हो सकती हैं जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें शायद सबसे ज़्यादा अहम इलेक्ट्रोलाइट है पोटासियम, क्योंकि इसकी जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, तो ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।